ओके, सिविल राइट्स हैं बेसिकली। सिविल राइट्स वो होते हैं एज अ सिटीजन, जो सिटीजन आपको सिविल राइट्स आर दोस कि आपको, आप सिटीजन हो एक कंट्री के, तो आपको राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सिविल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं? सिटीजन। ओके, एज अ सिटीजन आपको राइट्स मिल रहे हैं, आपको जीने का अधिकार है, आपके पास पर्सनल फ्रीडम है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको रिलीजियस फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मतलब ये एक सिटीजन को राइट दिए जाते हैं। सिविल राइट बेसिकली क्या बोलते हैं? जो एक नागरिक एक कंट्री के नागरिक को राइट्स दिए जाते हैं। ओके, अब नेगेटिव राइट्स एंड पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव राइट्स क्या है? राइट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फॉर एक्टिंग इन अ वे दैट क्वालिटी। ओके, नेगेटिव राइट ये होता है कि ये राइट आप, और ये राइट आपको गवर्नमेंट से बचाते हैं कि आपके जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल के राइट्स हैं, वो नेविगेट, सॉरी, या वो वायलेट ना हो। ठीक है, ये जो अधिकार है जो आपको गवर्नमेंट से बचाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की एक्शन से बचाते हैं, ताकि जो आपके इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के राइट है वो वॉलेट ना हो। एग्जाम्पल है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू बी फ्री फ्रॉम वॉलेट क्राइम्स। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं होगा, कि आप गवर्नमेंट आपके साथ, मतलब कोई आप जो इंडिविजुअल है उसके राइट को वॉलेट कर रही है, तो आप कैसे बोलोगे, कैसे आप उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाओगे? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो राइट्स है वो हमें वो गवर्नमेंट को बताता है कि अगर आप इंडिविजुअल के राइट्स को वॉलेट करोगे तो हम आपके आपके खिलाफ बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ इन डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया ने क्या है, सेकुलर सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि इंडिया ने कोई भी ऐसा, मतलब मेन जो रिलीजन है उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, सेकुलर का बेसिकली यही मतलब होता है कि यहाँ पर हर धर्म के लोगों का मान सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ राइट्स है। ठीक है, तो ये नेगेटिव राइट्स के बारे में होता है, ताकि गवर्नमेंट की जो एक्शन है अगर वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को हार्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वो हम उनको यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं? दीज आर रिक्वायर्ड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेनिफिट। ओके, नेगेटिव में क्या है? हमें गवर्नमेंट के एक्शन से बचना है। ठीक है, अगर वो हमारे इंडिविजुअल की राइट्स को वायलेट करे। पॉजिटिव में क्या है? गवर्नमेंट को ये बेसिक राइट्स, ये बेसिक गवर्नमेंट को बेनिफिट देना होगा इंडिविजुअल को, जैसे एजुकेशन, राइट टू फूड एंड राइट टू मेडिकल केयर। ओके, अब गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को बेनिफिट करना है, जो भी उनकी बेसिक नीड के लिए वो राइट्स प्रदान करने हैं। ठीक है, अब है जनरेशन ऑफ राइट्स। यहाँ पे थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स होते हैं, थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स। ओके, फर्स्ट जनरेशन राइट जो है हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट को डिनोट करता है, जैसे राइट टू वोट हो गया, असेंबली हो गया, स्पीच, रिलीजन। ओके, ठीक है। फिर सेकंड है जो हमारा इकोनॉमिक और कल्चर राइट्स पे, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एडुकेट, फूड, क्लॉथिंग, राइट टू हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। थर्ड राइट्स हमारे क्या है? जो कलेक्टिव है, कलेक्टिव लेवल पर कम्युनिटी, पॉपुलेशन, सोसाइटी नीड्स, जैसे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो गया, बेनिफिट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड, right to breathe unpolluted air, right to live in progressive and harmonious society। बेसिकली हमने राइट्स को तीन कैटेगरी में बांटा है। पहली जनरेशन जो बोलती है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बोलती है। सेकेंड जनरेशन वो इकोनॉमिकली एंड सोशल और कल्चरल राइट्स के लिए बोलती है। थर्ड जो राइट्स है कलेक्टिव डील करते हैं। ओके, दिस इज जनरेशन ऑफ राइट्स। अब है हम थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, यस, थ्योरी। थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकार की बहुत सारी थ्योरी है। ओके, जैसे नेचुरल, नेचुरल है। ओके, फिर लीगल राइट की थ्योरी है, हिस्टोरिकल है, सोशल वेलफेयर थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, यूटिलिटिज्म थ्योरी है। ओके, उसके बाद लास्ट कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की थ्योरी है वो बहुत सारी है, और वो एक्सप्लेन करती है नेचर, नेचर एक्सप्लेन करती है कैसी ये थ्योरी ओरिजिन हुई, उनका मीनिंग, मीनिंग क्या राइट्स का। ये थ्योरी, जैसे हमारी फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, वो डिस्क्राइब क्या करती है कि जो प्रकृति ने हमें नेचर दी। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स वो रिकॉग्नाइज क्या करती है
17 राइट्स एज ए लीगल राइट। जो हिस्टोरिकल राइट्स क्या करती है कि जो राइट्स प्रोनाउंस हुए राइट्स एज अ प्रोडक्ट, ये हमारे ये जो राइट्स हिस्टोरिकल थ्योरी क्या ऑफ राइट्स क्या बोलती है कि जो हमें ये अधिकार मिले हैं ये हमें अपनी ट्रेडिशनल में कस्टम के थ्रू मिले हैं, ठीक है। ये आइडलिक थ्योरी है। और थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स इससे रिलेट करती है कि जो स्टेट है वो स्टेट हमें प्रोवाइड करेगा, उनके उनको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो सोशल वेलफेयर थ्योरी क्या बोलती है कि जो राइट्स हैं वो हमारे सोशली सोशली एक्सरसाइज किए जाते हैं। ये किसके इंटरेस्ट के लिए होते हैं? इंडिविजुअल के लिए भी एज वेल एज सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये बेसिकली ओवरव्यू है थ्योरी ऑफ राइट्स का। पहली थ्योरी है हमारी नेचुरल राइट्स। जो टर्म नेचुरल राइट्स है उसको क्या डिनोट किया जाता है? जो ये राइट्स हैं ये ह्यूमन बीइंग को मिले हैं ड्यू टू नेचर। प्रकृति ने इनको मुझसे जैसे हम पैदा हो जैसे हम पैदा होते हैं तो हमें राइट्स होता है, हमें जीने का अधिकार होता है। जैसे हम बड़े हमें स्वतंत्र का अधिकार है, हमारे पास लिबर्टी है, प्रॉपर्टी राइट है। मतलब नेचर ने ह्यूमन बीइंग को ये तीन राइट्स दिए हैं, ओके। ये तीनों ये बात है, ठीक है, ओके। ये नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट में लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी आएगा, ओके। ये जो राइट्स है ये यूनिवर्सल है, फंडामेंटल है और इनएलिजिबल, ओके। जो रॉ जॉन रॉ रॉ सॉरी सॉरी जो जॉन लॉक है उसने ये कहा अपनी किताब में, पुस्तक में, बुक है बुक इसने जॉन लॉक ने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जो लॉक यहाँ पे आर्ग्यू करता है यहाँ पर जो टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट की किताब जो जॉन लॉक ने लिखी है वहां पर वो आर्ग्यू करता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर ने क्या बोला है, स्टेट ऑफ नेचर इन लॉ को गवर्न करेगा, इन लॉ के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, ओके। और इनकी ये फेमस लाइन आ जाती है, नो वन और टू बी हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड पोजीशन। दीज नेचुरल राइट्स आल्सो सर्व द लिमिट लेग्स, ओके। ये नेचुरल राइट्स ही बोलते हैं कि आपको जो ये राइट्स हैं इसमें इनमें आपको इंटरफेयर नहीं करना, बस हमारे ये जो नेचुरल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना, ओके। ये जो थ्योरी थी जॉन रॉक की थ्योरी थी और उसने नेचुरल राइट्स दिए हैं जिसे हमें ये जो राइट्स है नेचर ने दी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को। अब सेकंड जो थ्योरी है वो हमारी है लीगल राइट्स की। लीगल राइट जैसे बेंथियम, कीगल, ऑस्टिन की जैसे इन फिंगर के नाम मेंशन होते हैं। ये जो राइट्स, ये जो अधिकार है, ये ये थ्योरी का जो ये नेचुरल लॉ की थ्योरी इसको इग्नोर करते हैं और ये जो राइट्स को बोलते हैं कि जो जो राइट्स हमें कौन देता है? हमें स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। राइट्स जो क्लेम होते हैं वो किसके द्वारा इन फोर्स में आ जाते हैं? बाय द स्टेट। और फिर स्टेट उन लोगों को वो राइट्स में काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका क्या कहने का मतलब है? लीगल राइट का सिंपल थ्योरी है। लीगल राइट से ये मत बोल रहा है कि कोई भी नेचुरल कोई भी इंसान को राइट्स नहीं मिले। जब इंसान एक सोसाइटी में होते हैं, जब इंसान सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी से स्टेट बनती है। स्टेट उन लोगों को अधिकार प्रदान करते हैं और स्टेट उन जो राइट्स है उनको फोर्स में लाते हैं, ठीक है। इनका जो बेसिक फीचर क्या है? तो स्टेट डिफाइंड लॉ, स्टेट क्या है? स्टेट ही डिफाइन करता है कानून क्या है। और इन्होंने जैसे बिल ऑफ 18 राइट्स बताए हैं, ओके। जो राइट्स है वो ना ही तो पायस है और ना ही एटोनॉयस है, ठीक है। जो राइट्स है बेसिकली क्या है? स्टेट का एक सोर्स ऑफ राइट है, ये स्टेट ने इंडिविजुअल को दी है। और जो स्टेट है वो ही इनका लीगल फ्रेमवर्क में इनको इंट्रोड्यूस कराता है और ये गारंटी देता है कि जो ये राइट्स मिल रहे हैं ये स्टेट दे रहा है। और ये स्टेट के साथ साथ में ये भी कहता है कि वो उन राइट को इन्फोर्स करे ताकि जो ह्यूमन है उन राइट को इंजॉय कर सके, ओके। और ये जो कानून हमने बनाए हैं किस लिए? कि हमारे जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एंजॉय कर सकते हैं उनको सस्टेन कर सकते हैं। और जब भी कोई भी कानून चेंज होगा तो उन सब्सटेंस राइट्स में भी चेंज होगा, ओके। बेसिकली यही बोल रहा है बेल्थम की बेसिकली थ्योरी यही है कि स्टेट ने लोगों को अधिकार दिए हैं और स्टेट ही लोगों को अधिकार अधिकार प्रदान करता है, ओके। अब हिस्टोरिकल राइट। हिस्टोरिकल राइट क्या बोलता है कि हिस्टोरिकल राइट्स को हम रिस्पेक्टिव थ्योरी भी बोला जाता है। ये क्या बोलता है कि जो स्टेट एक प्रोडक्ट है हिस्टोरिकल प्रोसेस का। और साथ साथ में ये बोलता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे राइट्स थ्रू ट्रेडिशनल कस्टम के थ्रू आए हैं, ठीक है। और जैसे एक आपको अब हम जो लिबरलिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म, इमैल्ट वोल्फ ने भी आर्ग्यू क्या किया है
while throwing his weight to the prescribed theory that people have right for anything that they exercise or enjoy indefinitely or fairly long passages of time। इन्होंने ये बोला है कि हमें जो इंडिविजुअल उनको राइट्स होने चाहिए उनको एंजॉय करने के लिए, और उनमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो राइट्स हमें मिलते हैं, वो जो राइट्स बेस होते हैं किस पर होते हैं, फॉर द लॉन्ग ऑफ सर्विस, ये आपको अधिकार है। ठीक है, और जैसे हमारे ट्रेडिशन कस्टम कस्टम है, ये उनको स्टेबलाइज करते हैं राइट्स को। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस यूजेस में आते हैं और ये हमारे राइट्स को शेप डाउन करते हैं। ओके, ये जो थ्योरी आई थी वो 18th सेंचुरी में आई थी, और ये किसकी राइटिंग में मिलती है, एमएल वुल्फ, एंड आल्सो दिस थ्योरी वाज अडॉप्टेड बाय वेरियस सोशलिस्ट। स्पेलिंग गलत है, समझ में आ गया। इन्होंने बोला कि जो ये हिस्टोरिकल राइट्स ही बोलता है कि जो हमें अधिकार मिले, कि कहाँ से हमें मिले, हमें ट्रेडिशन और कस्टम के थ्रू मिले। ओके, जो सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स है, ये क्या बोलते हैं कि जो राइट्स हमने एज्यूम किए हैं, वो मतलब जो हम सोशल वेलफेयर राइट्स मतलब कि समाज के कल्याण के लिए हमें राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी बोलती है कि हमें जो सोशल वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर करने के लिए हमें राइट्स प्रोवाइड किए, और ये साथ साथ में आर्ग्यू करते हैं जो स्टेट ने वो उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जिसमें हम सोशल वेलफेयर प्रमोट कर सके, जिसमें हम समाज के कल्याण के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, और साथ साथ में जैसे मॉडर्न एडवोकेट है इनके सोशल वेलफेयर थ्योरी के, जैसे रॉस्कैन, कैफेन, ये इन्होंने मेंशन किया है। जो बेल्थियम ने भी नहीं किया, सॉरी बेल्थियम ने नहीं किया, इन्होंने अपने वर्क में इनको इन्वॉल्व किया। और बेल्थियम कैन बी सेड एज एडवोकेट ऑफ 18th सेंचुरी। दिस थ्योरी implied that rights are the creation of, okay, ये जो सोशल वेलफेयर थ्योरी बोलती है कि जो अधिकार है, अधिकार किसने बनाए, अधिकार सोसाइटी ने बनाए हैं, और ये किस पे बेस है कि कॉमन वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो राइट्स है कंडीशन है, ये राइट की अधिकार किस लिए मिल रहे हैं कि ताकि सोशल गुड मतलब समाज की कल्याण हो सके, समाज का भला हो सके। ठीक है, ये ओके, और ये जनरल वेलफेयर के लिए प्रमोट करते हैं। ठीक है, और ये जो है they are not recognized by committee or do not became rights। अगर जब उनको जो ओके, ये बोलते हैं कि अगर कोई समुदाय उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो ये राइट्स कुछ भी नहीं है। ओके, तो बेसिकली सोशल वेलफेयर थ्योरी ये बोलती है कि जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी ने ये समाज कल्याण के लिए अधिकार बनाए हैं, और इंडिविजुअल को ये राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, कम्युनिटी को ये राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि जो सोसाइटी में है वो सोशल वेलफेयर हो सके, और सोसाइटी स्टेट को भी वही राइट रिकॉग्नाइज करने चाहिए, उन्हें राइट को देना चाहिए जिसमें जो क्या है प्रमोट किया जा सके सोशल वेलफेयर, सोशल गुड हो सके। ओके, अब एन मार्क्सियन थ्योरी ऑफ राइट्स। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ राइट्स हमने पता है कि कार्ल मार्क्स, ओके, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स क्या बोलती है कि ये जो अधिकार है किसके अंडरस्टैंड में समझती है, इकोनॉमिकल सिस्टम में। ठीक है, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री है, और ये साथ साथ में सोशल इकोनॉमिक फॉर्मेशन के बारे में बताती है। जो स्टेट है वो क्या है, एक ओके, ये बेसिकली क्या बोलती है, जो कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स है, ये क्या बोलती है कि जो हमारे अधिकार हैं वो इकोनॉमिकल सिस्टम पे बेस है, और जिसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ओके, जिसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी है 18th सेंचुरी में, और जो स्टेट है ना वो सिर्फ किसके राइट्स को प्रमोट करती है, जो जो किसके बारे में, जो किसको ज्यादा राइट देती है, स्टेट ज्यादा राइट किसको देगी, जिसका कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट क्लास का, पूंजीवाद क्लास का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, ये राइट्स को ग्रांट करती है। स्टेट ग्रांट्स राइट टू कैपिटलिस्ट क्लास, एक ओके, बुर्ज का जिस क्लास बोल लेते हैं जिसको। ओके, और ये हिस्ट्री से देखा जा रहा है, जैसे पहले क्या थी, जैसे फ्यूडल लॉ थी, फ्यूडल स्टेट थी, तो फ्यूडल लॉ लॉ बनाएगी, जो जहां पर वो स्टेट होगी ना तो उनके लिए बनाएगी, क्योंकि जैसे कैपिटलिस्ट, जैसे कोई बिजनेस क्लास होती है वो स्टेट को हेल्प करती है कि कोई भी जैसे स्टेट को कुछ बनाना हो, तो वो जो स्पॉन्सर है वो बिजनेस क्लास को करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको स्टेट को प्रॉफिट होता है। तो जैसी गवर्नमेंट, जैसी वहाँ पे क्लास होगी ना, वैसी ही गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट उन उन क्लास के वर्कर वर्कर के बारे में कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिर्फ पूंजीवाद क्लास का इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए काम करेगी। तो ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी है।
ओके, अब यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स, ये जेरमी बेंथम ने दिया था और इसके बेसिकली क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, ये रहा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या बोलती है कि अगर एक चीज से अगर 99% 99 लोग खुश हैं, तो हमें जो एक ना खुश है ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो ज्यादा से ज्यादा अधिकार किसको उसको देने हैं, जो उन राइट्स के, जो उन राइट्स की हैप्पीनेस, हमें ये देखनी है कि हमें 100 लोग हैं, उनमें से 99 खुश है ना उन राइट से, तो हमारी जो थ्योरी है वो ओके ओके। तो यहाँ पर उन्होंने यूटिलिटी का कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। He proposed that legislation should base on the principle of utility. Utility is a property of any amount which either produce benefit or advantage or prevent happening for harm, pain. Okay, basically utility क्या है कि हमें है ना ज्यादा से ज्यादा ना हैप्पीनेस हैप्पीनेस प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बेनिफिट होने चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा हार्म, पेन, इविल, अनहैप्पीनेस से बचाना है और उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। इंडिविजुअल को हम इवेलुएट करेंगे किसकी, उनकी हैप्पीनेस के उससे, और जो इवेल्युएशन होएगा वो किसके थ्रू होएगा, बाय द पॉलिसी मेकिंग ऑफ स्टेट। ठीक है, जो इवेल्युएशन होगा क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है, नंबर में होगा, ठीक, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब नंबर में होगा, ना कि क्वालिटी। जो हैप्पीनेस है वो हम किससे मेजर करेंगे, नंबर में। और जो स्टेट है वो किसके लिए काम करेगा, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जिससे जो जो स्टेट है उस पे काम करेगा जिससे ज्यादा लोगों को खुशी मिले। तो बेसिकली दिस इज अ यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स गिवन बाय जेरमी बेंथम, और उसने ये क्या बोला है कि जो हमारा लेजिस्लेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि वो इस प्रिंसिपल पे काम करेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, लोगों के हम कैसे, हाँ, जैसे उनको नुकसान हानि से बचा सके, पेन से बचा सके, इवल से बचा सके, हैप्पीनेस से बचा सके। और हम उनकी हर एक इंडिविजुअल की हम हैप्पीनेस किससे इवेलुएट करेंगे, क्वालिटेटिव, क्वालिटी मतलब इन नंबर में हम काउंट करेंगे, और स्टेट उनके लिए काम करेगा जिससे ज्यादा, जिस चीज से लोगों को ज्यादा खुशी मिलती हो। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ प्राइस। स्टूडेंट हमने सारी थ्योरीज कर ली है, यूटिलिज्म थ्योरी कर ली है अभी, मार्क्सिस्ट थ्योरी का मैंने आपको बता दिया, सोशल वेलफेयर थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, लीगल थ्योरी एंड नेचुरल राइट्स थ्योरी। नाउ मूविंग ऑन द लास्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है कि आप एक इंसान हो और आपको वो अधिकार दे रहे जा रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है दैट यू आर ह्यूमन बीइंग। बेसिकली डेफिनेशन दी है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है कि यू आर रिकॉग्नाइज एज ह्यूमन, सो राइट्स आर गारंटेड टू यू टू एंजॉय, टू एंजॉय द टू एंजॉय लाइफ एंड टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन। ओके, जैसे ह्यूमन राइट्स क्या, ह्यूमन राइट मतलब बेसिक राइट प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना हर एक इंसान को, जो इस इंसान में है, जिसने जन्म दिया है, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाए। और ये जो राइट्स है हमें इनको टेकन अवे नहीं करना, हमें ये राइट्स छीनने नहीं है, बेसिकली ह्यूमन राइट की डेफिनेशन। जैसे राइट टू लाइफ, हम राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू लिबर्टी। सोशल इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं, जो आपको डिग्निटी समझाए, जैसे हाउसिंग, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, दैट वी नीड टू लाइफ विद डिग्निटी। ओके, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, ये जो राइट्स होते हैं आपको सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिव सिटीजन, जैसे आप कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान से जा सकते हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, right to protect and right to religion. Okay, these are the human rights. I hope you understand this is the concept of human rights. So I hope student you like the lecture. If you like the lecture, please like, share, subscribe, so you can never miss, any lecture. Okay. तो आज हमने 4 टॉपिक का, आज हमारा 4 टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। एंड प्लीज शेयर योर पॉजिटिव फीडबैक। Okay, and if anyone need PDF, please comment down. और अगर किसी ने अपना सजेशन देना है, योर सजेशन आर मोस्ट वेलकम। Please like, share and subscribe to my channel, that is Paramjit Make Political Easy, and I hope
I hope you found this lecture very simple. And if you have any problem, please comment down. I will try to resolve as soon as possible. Thank you, student. Have a nice day.